इसके बाद में आ गया हमारा एचआर मैनेजमेंट या एम्प्लॉय स्किल मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या है, ये भी बहुत बड़ा मेजर गैप है एमएसएमई इंडस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो एम्प्लॉय का डेटा है वो कच्चे पक्के तरीके से, कच्चे पक्के का मतलब है कुछ फाइल में लगा रखा है, कोई एक्सेल शीट में डाल रखा है, कुछ कहीं डाल रखा है। और जब देखें डेटा चाहे कि भैया किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, तो वो बंदा बैठ के वहाँ पे कैलकुलेट करके ला करके निकाल के देगा। तो उससे बजाय हमने क्या करना है, एक एम्प्लॉय मास्टर डेटा शीट तैयार करनी है, जिसके अंदर हमारे यहाँ पर कौन कौन से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय का कोड क्या है, वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी उसकी, उसका फादर्स नेम या हस्बैंड नेम क्या है, ठीक है, उसका बैंक अकाउंट डिटेल्स क्या है, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है हमने एम्प्लॉय मास्टर के ऊपर। पर्पस क्या है एम्प्लॉय मास्टर का, कि जो हमारे प्लांट के अंदर बंदे काम कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा डेटा हमने एक जगह लेकर के आना है, ठीक है। अब उससे क्या होगा, जब हम डेली बेसिस पे अटेंडेंस लगाएंगे तो उसकी हम एक शीट क्रिएट कर सकते हैं या सिस्टम बना सकते हैं ऑटोमेटेड, जिसके अंदर हमने लिस्ट है मेरे पास कि मेरे पास ये 50 बंदे हैं, उसका मैं डेली बेसिस पे ए बी, ठीक है, शिफ्ट के अंदर जो है प्रेजेंट एब्सेंट लगा रहा हूँ, उसके वर्किंग आवर्स डाल रहा हूँ, उसके ओटी आवर्स डाल रहा हूँ, ठीक है। और मंथ एंड पे क्या होगा, मेरे टोटल उसके काउंट कितने हैं, प्रेजेंट कितने हैं, मान लो 25 बैठे, ओटी कितना बैठा उसका 200 आवर्स बैठा, तो मेरे पास 30 तारीख को जो है डेटा तैयार है। वो कब हो पाएगा, जब मेरे पास बैकएंड पे वर्किंग प्रॉपर होगी, यानी कि सबसे पहले एम्प्लॉय मास्टर बनाना है, उसके बाद हमने एक ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट बनानी है जिसके अंदर हम डेली बेसिस पे डिटेल डाल सकें। तो जो मैं बोल रहा हूँ बनाना है, बनानी है, हमने इनकी ऑलरेडी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं। इसके अलावा हमारा एक कोर्स है फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम। क्या नाम है, फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैं जो आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उसके अंदर हमने ये सारे फॉर्मेट्स ऑलरेडी वहाँ पर बना करके डाले हुए हैं, उनकी वीडियोस डाली हुई हैं, तो वो भी आप जा करके चेक कर सकते हो वहाँ पर, और आपको सही लगे तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद में हो गया, क्योंकि एमएसएमई का सबसे बड़ा रोना यही है कि गाइड करने वाला कोई नहीं। अब ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ज्ञान तो बहुत दे देंगे, लेकिन जब मैं बोलूँ भाई मेरे को फॉर्मेट तो बता दो, कैसे भरूँ कैसे बनाऊँ, तो हमने उसका समाधान कर रखा है, हमने उसकी वीडियो बना करके डाली हुई है फैक्ट्री मैनेजमेंट सीरीज के अंदर, ठीक है। और उसका कोर्स बना के डाला हुआ है जिसके अंदर आपको सारे के सारे जो फॉर्मेट्स हैं रेडी टू यूज एक्सेल के अंदर मिल जाएंगे, वहां से आप जा करके देख सकते हो। कोर्स का नाम है फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम 55 फॉर्मेट्स। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और फर्स्ट कमेंट में भी डाल दिया है, वहां से आप देख सकते हो। फिर आ गया ऑटोमेटेड पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। जब मैं डेली के डेली अटेंडेंस को मॉनिटर कर रहा हूँ, ओटी को मॉनिटर कर रहा हूँ, जब 30 तारीख को मेरे पास डेटा आ गया, मैंने उठा करके वहां पे सिर्फ अटेंडेंस डाली पर्सन की और उसका ओटी डाला, अटेंडेंस ओटी अटेंडेंस ओटी अटेंडेंस ओटी, ठीक है। अगर उसको कोई सीएल ईएल पीएल जो भी देनी है वो डाल दिया, तो मेरा क्या है भाई 30 तारीख को सैलरी बन के तैयार हो गई। अभी क्या रोना है, हमारा अकाउंटेंट ही एचआर का काम देख रहा है भाई साहब, और वो 1 तारीख से 10 तारीख तक बस क्या करते हैं, सैलरी बनाते रहते हैं। जबकि क्या किया जा सकता है, एक सिंपल शीट्स क्रिएट की जा सकती हैं और ये सारा का सारा काम लाइव किया जा सकता है। समय की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है एमएसएमई में, सिर्फ थॉट प्रोसेस की कमी है, जो किसको लानी पड़ेगी, एक एमएसएमई ओनर को ही लानी पड़ेगी, एम्प्लॉय कभी नहीं लेकर के आएगा। अगर वो आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करोगे तो आराम से आप कंपनी को चला सकते हो। मैं ऐसे बहुत सारे एमएसएमई ओनर्स को जानता हूँ जो बहुत अपनी लाइफ ढंग से जी रहे हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज भी उनकी बड़ी हो रही हैं, 1 से 2, 2 से 3 हो रही हैं, फैमिली को भी टाइम देते हैं, कभी यहाँ घूमने गए कभी वहाँ घूमने गए, और उनका कंपनी भी बढ़िया चल रही है। क्यों चल रही है, क्योंकि उन्होंने सारा सिस्टमेटिक कर दिया। उन्होंने सोचा कि मुझे अपने आप को फ्री करना है, तो जिस दिन आप सोच लो कि मुझे अपने आप को फ्री करना है तो आप कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, कुछ खर्चे करने पड़ेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देंगे। उसके बाद में है जेडी यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड केआरए। ये तीनों एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है। जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया कि मैं जो काम कर रहा हूं मेरे काम के अंदर मेरी क्या जिम्मेदारी आती है, जैसे मैं प्रोडक्शन देख रहा हूं तो मेरी क्या जिम्मेदारी आती है, ठीक है, कि मुझे प्रोडक्शन देखना है, ठीक है, टाइम पे डिस्पैचेज होनी चाहिए या टाइम पे मेरे ऑर्डर मीट होने चाहिए, ये मेरा काम हो गया, ठीक है।
अब KRA हो गया, की रिजल्ट एरिया, कि मुझे आउटपुट क्या देनी है। आउटपुट क्या हो गई कि मशीन की एफिशिएंसी जो है मेरी 85 से ऊपर जानी चाहिए, ठीक है, या मशीन की एफिशिएंसी मुझे इंप्रूव करनी है, ऑर्डर्स मुझे 100% मीट करने हैं, ये मेरे KRAs हो गए। रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या आ गया, रोल हो गया मेरा प्रोडक्शन सुपरवाइजर का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी क्या क्या हो गई कि मुझे डेली बेसिस पे क्या करना है, प्रोडक्शन रिपोर्ट भरनी है, मशीन की मॉनिटरिंग करनी है, मैन पावर को देखना है, ये सारी मेरी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। तो MSME के अंदर सबसे बड़ा जो गैप है HR डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वो यही है कि हमने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन नहीं कर रखी। प्रोडक्शन वाला जो है वो मेंटेनेंस के काम देख रहा है, मेंटेनेंस वाला जो है इलेक्ट्रिशियन बना हुआ है, वो पंखे ठीक कर रहा है, ठीक है, जबकि उसको हमने रख रखा है क्या, मेंटेनेंस का बंदा है, ठीक है। HR जो है वो कुछ और ही देख रही है। उसके बाद में जो अकाउंटेंट है वो मेरा HR का काम देख रहा है। तो खिचड़ी पकी हुई है, बंदे भी रख रखे हैं, ठीक है, लेकिन वो सब गड़बड़ है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना करके। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है कि जैसे ये MD हैं या ओनर हैं, उसके नीचे जो है ये प्लांट हेड हो गए, ठीक है, और फिर उसके नीचे कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं वो सारे हम यहाँ लिखेंगे। HR आता है, प्रोडक्शन आता है, QC आता है, डिस्पैच आता है, फिर QC को कौन देख रहा है वो लिखेंगे, QC की टीम में कौन कौन है वो लिखेंगे। तो इस तरीके से आपने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को तैयार करना। उसके बाद है हमारा ट्रेनिंग प्लान एंड रिकॉर्ड। दोस्तों, जो अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूव करना है तो आपको उनको ट्रेनिंग्स देने पड़ेंगे। वो ट्रेनिंग प्रोडक्ट से भी रिलेटेड हो सकते हैं, आपके मशीन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और जो हमारे सिस्टम है उनसे रिलेटेड भी हो सकते हैं। प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या हो गया कि ये स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट है, उसमें रिजेक्शन आती है तो उससे रिलेटेड कोई आपने कोई टेक्निकल ट्रेनिंग उसकी करा दी। मशीन से रिलेटेड क्या हो गया कि मशीन सेटिंग्स वगैरह की आपने ट्रेनिंग करा दी। सिस्टम से रिलेटेड क्या हो गया, 5S, काइजन, सेफ्टी, TPM, ये सारी चीज़ें, DPR कैसे भरते हैं, टिमवुड क्या होता है, ये सारी चीज़ें किस में आ गई, सिस्टम रिलेटेड ट्रेनिंग्स के अंदर आ गई। तो आपने ये सारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो किसको दिलवानी है, अपने एम्प्लॉयज़ को दिलवानी है। दोस्तों, 6 सिस्टम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्या देखा, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल देखा, उसके बाद में हमने परचेज मैनेजमेंट सिस्टम देखा, उसके बाद में हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम देखा, फिर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद में HR एंड स्किल मैट्रिक्स सिस्टम, ठीक है, या फिर HR एंड ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम हमने देख लिया। 6 सिस्टम हमने देख लिए, मोटा मोटा 6 डिपार्टमेंट हमने कवर कर लिए। अब आगे हमारे 4 सिस्टम्स और रह गए हैं, ठीक है, जिसको हम डिटेल में समझेंगे।